हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का, पेपर नंबर 7 का ये बी का क्वेश्चन पेपर है। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, कोल्हान के पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे क्वेश्चन पेपर आपको 49 में अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा ये सजेशन क्या है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, इसमें पीवाईक्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसमें आपको जो आपका एमसीक्यू है वो मिल जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब सजेशन आप परचेज करें उससे पहले कुछ बातों को जान लीजिए कि सजेशन तैयार कैसे होता है। सबसे पहली बात है, हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को जो है बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, स्कैन करते हैं, कौन से सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। दूसरी बात, अभी जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, अभी के हाल में 2 सालों में 3 सालों में किस तरह से सवाल बदले हैं उसको ध्यान रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कहता है, कोल्हान का सिलेबस बीएड सेम थर्ड क्या कह रहा है, किन किन टॉपिक को टच कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग सजेशन तैयार करते हो। आखिर में खुद का मेरा एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और 2-3 सालों से पटना यूनिवर्सिटी हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, कोल्हान हो, बीबीएमकेयू, सिद्धू कानू मुर्मू, विनोबा भावे, इन जगहों पे सजेशन दिया हूँ। नीलांबर पीताम्बर में भी दिया हूँ। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। यहाँ से आपको सारी डिटेल दिख ही रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के सवाल को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछ लिया गया था। चलिए ऐसे कर लेते हैं हम लोग ओपन और एक एक करके देखिएगा। मैं आपको सारी डिटेल्स में जो है जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहली बात है, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स 7 का ये पेपर है, 7B का ये क्वेश्चन पेपर है। 2025 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी। 40 नंबर का ये पेपर था। 1.5 घंटे का वक्त आपको मिलता है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई सर। 40 में कितने नंबर लाने होंगे? 18 टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। बाकी कहीं कहीं 16 भी होता है, बट मेरे हिसाब से 18 पे आप रहो, सिक्योर रहोगे, सेफ रहोगे। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत 36 माना गया है। ठीक है, अब यहां से देख लीजिए, ग्रुप ए यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले सवाल, कितने सवाल पूछे जाएंगे? 10 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक के लिए आपको एक एक नंबर मिलेगा रिवॉर्ड के तौर पर। चलिए, पहला सवाल, अ टीचर यूजेज रोल प्ले मेथड इन मैथमेटिक्स क्लास, हर एम इज। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का प्रयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले देख लीजिए, टू कीप चिल्ड्रन बिजी, बच्चों को बिजी रखना। अरे भाई, बच्चे को बिजी रखने के लिए आपकी ड्यूटी नहीं लगाई गई है। आप एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर, आप क्लास में इसलिए हो ताकि आप बच्चे को उनको आगे बढ़ने में मदद कर सको, उनको आइडिया देने में जो है मदद कर सको, गणित के जो है रियल लाइफ में आप जो है उसे अप्लाई करवा सको। रोल प्ले का यही मतलब है, यानी कि प्रोजेक्टिंग आइडिया। ठीक ठाक है ये। बच्चे को इंटरटेन करना आपका पर्पस नहीं है, अनुशासन मेंटेन करना आपका पर्पस नहीं है। आप आइडिया देना चाहते हो बच्चों को कि रियल लाइफ में लर्निंग बाय डूइंग से कैसे चीज़ों को कनेक्ट किया जा सकता है। तो फिलहाल जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बच्चे को बिजी रखना, बच्चे को अनुशासन में रखना, बच्चे को डरा कर रखना, ये सब गलत बातें हैं। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर बी में। Which of the following is the most appropriate way to help a primary school learner visualize the equivalence between the fraction 2/3 and 4/6? अब देखिए क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को 2/3, 4/6 भिन्नों के बीच समानता की कल्पना करने में मदद करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है। ठीक है, अब देखिए इसको जो है कंक्रीट भी बोला जाता है या फिर हैंड ऑन मेथड भी इसको कहा जाता है। कैलकुलेटर यूज करके आप चीज़ों को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, मटेरियल वगैरह अगर आप दे रहे हो तो सबसे बेहतर तरीका है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला गया है, विभिन्न विभाजन मेथड यानी कि विभाजन विधि का प्रयोग करना ठीक लग रहा है, बहुत बुरा तो नहीं है। एलसीएम विधि का प्रयोग करना, देखिए है तो सही, लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चे को, किस बच्चे को पढ़ा रहे हो आप? प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हो आप, 1 to 5 के बच्चे को पढ़ा रहे हो। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आप लोग कोशिश करेंगे कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, रियल लाइफ से जोड़ा जा सके। ध्यान दीजिएगा, रियल लाइफ से, रियल वर्ल्ड से जो है चीज़ों को जोड़ा जा सके। डिवीजन मेथड ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। एलसीएम मेथड भी ठीक ठाक है, बुरा नहीं है। कैलकुलेटर भी यूज करना बुरा नहीं है। कैलकुलेटर से भी आप जो है दिखा सकते हो कि दोनों की वैल्यू जो इक्विवेलेंस ही है। लेकिन जब आप फ्रैक्स जो भिन्न प्रकार के जो डिस्क हैं उसका प्रयोग करोगे तो बच्चा रियल लाइफ से चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा, और प्राइमरी में आपको यही करना है। ऑप्शन आपका थर्ड सही होगा। अगला सवाल है,
अ चाइल्ड इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट स्क्वायर्स फ्रॉम द recent rectangles and the assign both the same category according to the Van Hasley theory of a geometric reasoning the student is at which level। देखिए बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, एकदम डिट्टो वाला सवाल ये पूछ लिया गया है, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी तक सारी यूनिवर्सिटी के जो है लगभग बना लिए हैं, झारखंड के तो जितने बनाए हैं, बिहार के भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी के, ललित नारायण का भी बना लिया है, वहाँ पे पटना का भी बनाया है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का भी बनाया है, और BRABU बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी बनाया है। लेकिन ये सबसे बेहतरीन जो मुझे लग रहा है ना, कि जो सब्जेक्ट वाला नॉलेज है वो आपको कोल्हान देता है। अब मैं आपको ये प्लीज करने के लिए, आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप एक बार ना पुराने और भी वीडियो सेमेस्टर 3 के देख लेना दूसरे यूनिवर्सिटी के, कमाल का कॉन्सेप्ट आपको कोल्हान में दिखेगा। एकदम फैक्चुअल सवाल ये पूछते हैं, एकदम मैथ से रूटेड सवाल ये पूछते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैथमेटिक्स को ये पूछ रहे हैं। फिलहाल मैं पढ़ देता हूं। एक बच्चा वर्गों की आयत से अलग करने में सक्षम नहीं है, उन दोनों को एक ही श्रेणी में रखता है। वैन हेस्ले के ज्यामिति तर्क के सिद्धांत के अनुसार वह हाल किस स्तर पर है अभी। देखिए, बच्चा जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल को अलग नहीं कर पा रहा है और दोनों को एक ही कैटेगरी में रख रहा है, यानी कि वो जो है स्क्वायर शेप को, जैसे कि अगर सपोज कर लो ये तो मैंने रेक्टेंगल ही बना दिया, बस आप सपोज कर लो कि ये 4-4 है, और एक जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये 2 और 6 का बनाया है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ मैंने 2 और 6 रख दी है। अब जो है ये बच्चा दोनों को जो है एक ही कैटेगरी में रख देता है कि दोनों का शेप क्या है, सेम है, सिमिलर है। तो वैन हेस्ले के हिसाब से वह जो है अभी जो है विजुअल जो है रिकॉग्नाइजेशन में है, ठीक है, विजुअल लेवल पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 दोनों को एक ही मान रहा है। वो एनालिसिस लेवल पे नहीं पहुंच चुका है, डिडक्शन लेवल पे वो नहीं पहुंच चुका है। एक बार जो है मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है इसके बारे में डिटेल में पढ़ा दूं। वैन हेस्ले का जो रूल है, वैन हील पढ़ा जाता है, मैं हेस्ले पढ़ रहा हूं, वैन हील पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रेन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फ्रैक्शन। अब बोला गया है कि निम्नलिखित में से बच्चों को भिन्न की अवधारणा सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है। हैंड ऑन मल्टीप्लिकेशन अगर कर दोगे तो बड़ा अच्छा है, ठीक है। जियो बोर्ड का इस्तेमाल कर दोगे या नंबर चार्ट का इस्तेमाल कर दोगे या फिर उसका जो है कुरियन रॉड का इस्तेमाल कर दोगे, तो कौन सबसे बेहतर तरीका है जहां से बच्चा सीख पाएगा। मैं आपको बताऊं, आपको आश्चर्य लगेगा जानकर कि मैं यह बोल रहा हूं आपको। आप ना जाकर के BBMKU एमएड सेमेस्टर 4 का जो है एक जो है देखना आप MCQ। एमएड सेमेस्टर 4 में ये सेम सवाल आया था मेरे क्लासेस में, जब मैं एमएड सेमेस्टर 4 में था उस समय ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। आप जाकर के देख लेना। वेट ए मिनट, मैं इसको जो है फोटो ले रहा हूँ ताकि जब मैं वो वीडियो एक बार फिर से रिपीट करके बनाऊंगा ना, तो ये मैं बता पाऊंगा कि एक ही जो है वहाँ से सवाल आया हुआ था, ठीक है। ताकि मैं एक मिनट इसका भी मैं पिक्चर कैप्चर कर लूँ लाइव ही। तो एक मिनट, वेट ए मिनट, सॉरी मैं आपका टाइम जो है थोड़ा सा बर्बाद कर रहा हूँ, वेट ए मोमेंट। एक्चुअली क्या है ना कि ओवर एक्साइटेड हो गया हूँ मैं, ये सवाल देखकर मुझे बड़ा आनंद आया कि फाइनली जो है चीज़ है मिली है, हूबहू मिली है। तो एमएड बीएड जो है लगभग सिमिलर ही है। अब देखिए, जियो बोर्ड है, नंबर चार्ट है, फिर है कुरियन क्विज़नेयर छड़ें, और फिर है आपका अबेकस। देखिए अबेकस का क्या काम है मैं आपको बताता हूं। अबेकस जो है आपका क्या करता है, अबेकस आपने देखा होगा, अबेकस क्लासेस वगैरह भी चलती है, और अबेकस में क्या होता है कि बच्चा जो है स्पीड से जो है चीज़ों को जोड़ लेता है। अब देखिए कुरियन छड़े में क्या होती है, कुरियन छड़े में क्या होगा कि जो अलग अलग लेंथ की जो छड़ें हैं अलग अलग कलर की होगी, और पार्ट और होल से जो है चीज़ों को सिखाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। पार्ट और होल से जो है चीज़ों को सिखाया जाता है, और इसको जो बच्चे कॉन्क्रीट मेथड में सीख पाते हैं, तो ऑप्शन 3 आपका क्या होगा, सही जवाब होगा, ठीक है। और ये मेरे इसी साल 2025 के दिसंबर में मैंने पेपर दिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, आई हैव 6 पेंसिल, मनीषा हैड 2 मोर देन मी, हाउ मेनी पेंसिल डज मनीषा हैव। देखिए क्या बोला गया है सवाल में आपको पढ़कर सुना देता हूं एक बार फिर से हिंदी में। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीषा के पास मुझसे 2 ज़्यादा पेंसिल है, ठीक है। और इसमें एक और बात कही गई है कि मनीष के पास जो है कितनी पेंसिलें ज़्यादा है, कितनी पेंसिलें है, ये आपसे जो है सवाल पूछा गया है। अब सवाल ये तो बड़ा आसान है, इसे कोई भी बना देगा, ठीक है ना, इसे जो है कोई भी बना देगा। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि आपको करना क्या है, कौन सा मेथड का आप इस्तेमाल करोगे ताकि बच्चा जो है सीख पाए, ठीक है, सीख पाए। और वो कौन सा मेथड का यूज़ करेगा। पहला है कंपैरिजन एडिशन, यानी कि तुलना जोड़ करेगा, तुलना घटाव करेगा, टेक अवे एडिशन करेगा, यानी कि टेक अवे हिंदी में लिख दिया है उसे,
टेक अवे सब्ट्रैक्शन करेगा। तो देखिए इसका हो जाएगा कि तुलना में वो जोड़ करेगा। मेरे पास 6 पेंसिलें हैं, मनीष के पास मुझसे 2 ज़्यादा हैं, तो वो क्या करेगा, एडिशन करेगा। तुलना क्या करेगा, जोड़ करेगा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, पढ़ लेता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ अ टीचिंग मैथमेटिक्स? ऑप्शन 1 टीचिंग मेथड्स ऑफ अ मैथमेटिक्स टीचर, ऑप्शन 2 एबिलिटी टू यूज मैथमेटिकल टूल, ऑप्शन 3 क्लासरूम ऑपरेशन, ऑप्शन 4 नॉलेज ऑफ अ टीचिंग मेथड्स। अब मैं आपको बोलूंगा ना तो आप बोलोगे कि सर मजाक कर रहे हो, ये सवाल भी आया हुआ था सीरियसली। मैं ना लिंक कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एमएड वाली वो लिंक आपको दे दूं। एमएड सेमेस्टर 4 में मेरा मैथमेटिक्स था, तो वहां भी ये सेम सवाल आया हुआ था। आई एम रियली रियली समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि कैसे ये हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने की मुख्य समस्याएं हैं? गणित के शिक्षकों को शिक्षण के तरीके, या फिर गणितीय उपकरण का उपयोग करने में क्षमता, कक्षा संचालन में, या फिर शिक्षा विधियों का ज्ञान। तो इसका देखिए नॉलेज ऑफ अ टीचिंग मेथड होगा। अगर मेथड ठीक नहीं है तो वो सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, मेथड वाला ऑप्शन कहाँ है, टीचिंग मेथड, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी। क्या बताऊं, मतलब ये थोड़ा सा मुझे भी सरप्राइज लग रहा है कि शायद कोल्हान से ही हम लोगों का पेपर सेट होके आया था, या फिर 2 टीचरों ने जो है इसे सेम सेट कर दिया है क्या। मतलब एकदम हूबहू सवाल है। मैं क्या बताऊं, एकदम हूबहू सवाल आए हुए थे। हाँ, हालांकि इस सारे सवाल नहीं आए हुए थे, बट कुछ क्वेश्चन तो एकदम डिट्टो सेम आया हुआ था। ठीक है, चलिए कोई नहीं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया देखिए, व्हेन हील at which level of Vance Hill spatial geometrical understanding a child is likely to accept that a square is also a rectangle? यानी कि वैन हिल के स्थानीय या फिर ज्यामितीय समझ के अनुसार किस स्तर पर बच्चा जो है स्वीकार करने में संभावना रखता है कि वो एक ही वर्ग और एक वर्ग जो है आयत है। ठीक है, तो देखिए जब वो रिलेशनशिप समझ जाएगा, 2 चीज में रिलेशन समझ में आ जाएगा उसे, तो वो जो है चीजों को समझ पाएगा कि जो रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी है, सामने सामने वाली साइड बराबर होती है, तो स्क्वायर भी क्या है, सब कुछ है। यहाँ भी 90 डिग्री है, 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 और इसका जो डायगोनल है ये भी सेम होता है, ये भी सेम होता है। तो बच्चा जो है जब रिलेशन बना पाएगा ना, तब वो चीजों को समझ पाएगा। लेवल 2 में जब बच्चा जाएगा तो इन चीजों को वो समझ पाएगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which is the initial stage of a teaching learning? Option 1 engage, option 2 explore, option 3 explain, और option 4 elaborate। देखिए अब जो है चीजों को समझिएगा आप लोग। इनिशियल स्टेज के बारे में बता जा रहा है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था क्या है, शिक्षण अधिगम का जो है प्रारंभिक अवस्था क्या है, इंगेज करना, एक्सप्लोर करना, या फिर क्या करना। तो देखिए सबसे पहली बात है, बच्चा इंगेज होगा तभी तो एक्सप्लोर कर पाएगा, सीख पाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 आपका सही है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं कि ये क्यों होता है। देखिए 5E मॉडल को जो है एजुकेशन में यहां लिखता हूं। ठीक है, 5E मॉडल को जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, 5E में क्या आएगा, सबसे पहले इंगेज आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा, इंगेज आएगा, एंड आफ्टर दैट फिर क्या आएगा, एक्सप्लोर आएगा। बच्चा जब इंगेज हो जाएगा तो वो फिर एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, फिर एक्सप्लेन कर पाएगा बच्चा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा मेसी हो गया, बट प्लीज पार्डन मी फॉर दैट, आप लोग लिखते जाना। फिर अगला जाएगा एलाबरेट करना इसे। ठीक है, एलाबरेट कर लेना, एक सेकेंड जगह की कमी है, स्पेलिंग मैंने ठीक ठाक लिखा है। फिर है इवैल्यूएट करना। ठीक है, ये आएगा 5वें नंबर पे। इवैल्यूएट करना सबसे आखिरी में, यानी कि मूल्यांकन आप बच्चे का करोगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आई की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आई देखिए क्या बोला गया है, विच टेक्निक ऑफ अ टीचिंग मैथमेटिक्स इंप्रूव द स्पीड एंड एक्यूरेसी इन मैथमेटिक्स? गणित शिक्षण की कौन सी तकनीकें गणित में सटीकता में सुधार लाती है? गणित में जो है कौन सा टेक्निक जो है मैथमेटिक्स को इंप्रूव करेगा, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी? पहला है असाइनमेंट दे देना, बिल्कुल गलत बात है। बच्चे को पढ़ाना है, आपको सिखाना है, ना कि असाइनमेंट देना है। फिर है होमवर्क, बिल्कुल नहीं। ड्रिल वर्क, बिल्कुल नहीं। ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा बच्चा तो मैथमेटिक्स में वो ठीक कर पाएगा। अगला सवाल है देखिए, विच स्केल हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इंटरवल स्केल? ठीक है, फिर से पढ़ देता हूं सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Which scale has the characteristics of an interval scale? Option 1, एक सेकेंड, 9 वाला पेज किधर गया, ये रहा। रेशियो स्केल, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, या फिर ऑल ऑफ दिस। विच स्केल हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरवल स्केल? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए अलग अलग जगह पे जब आप इसका देखोगे आंसर ना, तो आपको अलग अलग दिखेगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और
मेरी आपसे यही दरखास्त रहेगी कि पिछले और भी साल के पेपर और भी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर को आप प्लीज़ चेक करें। इससे आपकी नॉलेज इन्हांस ही होगी और आप जो है अच्छे से कर पाओगे चीज़ों को। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इससे आप बेहतर स्कोर भी कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? फिलहाल देखिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार फिर से। एक पेज आगे पीछे हो गया, फिर कोई बात नहीं, अभी से क्या कर सकते हैं। किसी पैमाने में अंतराल पैमाने की विशेषता क्या होती है, ये पूछा गया है। ठीक है, और ये था पेज नंबर 8, तो हम लोग पेज नंबर 9 से शुरू करेंगे। ये रहा, पहला है रेशियो स्केल, फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉमिनल स्केल, और फिर आपको दिखेगा ऑर्डिनल स्केल। तो ऑल ऑफ दीज, तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे ग्रुप बी की ओर। किसी 2 सवालों का आपको जवाब लिखना है, 5+5 10 नंबर मिलेगा। पहला है डिस्कस ब्रीफली द कोलैबोरेटिव असेसमेंट इन मैथमेटिक्स, गणित में सहयोगात्मक मूल्यांकन पर संक्षेप में वर्णन करें। अब चलिए आगे बढ़ेंगे, एक सेकेंड, एक्चुअली पीछे बढ़ना होगा, है ना। ये रहा तीसरा सवाल, क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सेमिनार एंड वर्कशॉप फॉर द प्रोफेशनल ग्रोथ, व्यावसायिक विकास के लिए संगोष्ठी और कार्यशाला पर संक्षिप्त में नोट्स लिखें। चौथा सवाल, डिस्कस द कंटिन्यूअस असेसमेंट फॉर क्लासरूम लर्निंग इन मैथमेटिक्स, गणित में कक्षा शिक्षण के सतत मूल्यांकन की चर्चा करें। मूल्यांकन गलत लिखा हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स और अप्रोचेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स, गणित में शिक्षण अधिगम की विभिन्न विधियां का दृष्टिकोण क्या है। बात करेंगे ग्रुप सी की। 2 सवाल का आंसर आपको लिखना है, और आपके जो है सवाल 11, एक सेकेंड, 10 ये रहा। ठीक है, 10 के बाद 11वां पेज, थोड़ा सा ये हो गया गड़बड़। क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग, राइट डाउन द यूनिट टेस्ट, डिजाइन ब्लूप्रिंट एंड आइटम कंस्ट्रक्शन एंड मार्किंग स्कीम। गणित सीखने के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। गणित सीखने के उद्देश्यों में त्रुटि विश्लेषण द्वारा इकाई परीक्षण, ब्लूप्रिंट डिजाइनिंग, आइटम निर्माण, अंकन योजना लिखें। अब बात करेंगे 7वें सवाल की ओर, What is non-testing methods of assessment of mathematics learning? Discuss the rating of participation in various mathematics tasks and activities. गणित सीखने के मूल्यांकन की गैर परीक्षण विधियां क्या है, विभिन्न गणितीय कार्यों और गतिविधियों में भागीदारी की रेटिंग पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 8वां, डिस्कस इन डिटेल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम फॉर मैथमेटिक्स टीचर, गणित शिक्षक के लिए विभिन्न प्रकार के सेवाकालीन कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा करें। 9वां सवाल, आखिरी सवाल, डिस्कस द जर्नल्स एंड द अदर रिसोर्सेज मटेरियल इन मैथमेटिक्स एजुकेशन, गणित शिक्षा में जर्नल और अन्य सहायक सामग्री के बारे में चर्चा कीजिए। तो ये था आपका पेपर मैथमेटिक्स का, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का पेपर। मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 में और 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।